बोल सकते हो? क्या चीज? आप तो कुछ ना कुछ तो आपको पता होगा। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपके पास ट्रैक्टर कब लगा है? हाँ 2-2.5 महीने हो गए होंगे, इतना ही होगा। वो कितना टाइम हो गया? मतलब ट्रैक्टर को ये बेचें रखें जो मर्जी करें, वो तो आपका उसके साथ कोई लेना देना नहीं नहीं है। नहीं 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 सर, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। वो तो J&K बैंक जाने और ये जाने। आप कब से किस्तें भर रहे हो? मैं जी 17 से किस्तें 2017 से तो भर रहे हो, जब से ट्रैक्टर इनके पास है तब कब से भर रहे हो? कितनी किस्तें आपने बिना ट्रैक्टर के दी हैं? मुझे जनाब 3 साल हो गए 3 साल बिना ट्रैक्टर के आप किस्तें भर रहे हो? किस्तें भर रहे हो। 3 साल से ऊपर ही हो गया, 36 महीने हो गए मेरे। 36 महीने हो गए। तो ये देख लो, अब ये बोल रहे हैं कि मैं पिछले 3 साल से जो है एजेंसी में ट्रैक्टर लगा है, मैं चला भी नहीं रहा हूँ, किस्तें भी भर रहा हूँ क्योंकि गारंटर्स ने गारंटी दी है। मेरी बात सुनिए, इसको सर मेरी बात सुनिए, इसको बोलो बच्चे की कसम खा कि 3 साल हो गए मेरे पास खड़ा हुआ ट्रैक्टर। बोलो, पूछो कितने में पकड़ा आपने ट्रैक्टर मेरा? हाँ जी, कब पकड़ा ट्रैक्टर मेरा आपने, कोई पता है आपको? मुझे क्या बताया? आप मेरे 2017 लिया और 2019 में मेरे पास खड़ा है। मैं जब आपके पास ट्रैक्टर लेने मैं जब ट्रैक्टर लेने आपके पास आपने क्या बताया मुझे? क्या बताया? बताओ ना सर, क्या बताया आपने? नहीं उस टाइम में मतलब मैं कहता था, मैंने उसका मैं चेक आपने भी उस वक्त बताओ, जहाँ मर्जी जाओ टांगे खड़ी करो। 4 साल से तो मैं टांगे खड़ी कर रहा हूँ ना। मैंने किसी को नहीं बोला। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज डिस्ट्रिक्ट रामबन से गूल से एक व्यक्ति जम्मू पहुंचे हैं। क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां हैं, इनको इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, नाम अब्दुल रशीद है जनाब मेरा। मैं गूल से हूँ, गूल बस स्टैंड जनाब। तो क्या परेशानी आ रही है आपको, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए जनाब, मैंने बलवानपुर से गाड़ी ली थी, कंपनी बलवानपुर से। कहाँ पे? ये गंगाल वाली साइड पे जनाब। जैसे मैंने गाड़ी उठाई जनाब, मेरी गाड़ी उसने बंद करके रखी है। वापस 4 साल हो गए जनाब। 4 साल से मुझे कोई उसमें मैं किस्त में जेब से भर रहा हूँ सब। एजेंसी है? एजेंसी है जनाब, बलवान एजेंसी कंपनी है। कौन सी गाड़ी उठाई आपने? ट्रैक्टर उठाया जनाब, ट्रैक्टर फ्रेश ट्रैक्टर उठाया जनाब। अच्छा, तो लिया था आपने ट्रैक्टर? ये जी 2017 में लिया था जनाब। 17 में जनाब। फिर क्या हुआ वहाँ पे? जनाब फिर वो मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, उन्होंने मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिए। जब आपने गाड़ी खरीदी, कैसे खरीदी, क्या प्रपोजल हुआ जनाब, मेरे घर आया बंदा, वो गूल में आया जनाब, मेरे को केस के लिए बोल रहा है जी मैं आपको ट्रॉली दे दूंगा, नया ट्रैक्टर दे दूंगा। कौन बंदा? यही क्या नाम है इसका, प्रदीप सिंह। कौन है ये? प्रदीप सिंह जी कंपनी का ही है, कुछ है पता नहीं क्या है जनाब इसका। कंपनी का बंदा है जनाब, मेरे घर में आया जनाब। मेरे ये बलवान फोर्स वालों का है जनाब। वहीं पे होता है? हाँ जी, एजेंसी में ही होता है जनाब। ये आपके घर क्यों आया? ये इसी ट्रैक्टर के बारे में जो केस करने के बारे में है मेरे पास। आप जी गाड़ी ले जाओ मेरे से जी, आप प्रोसेस ले लो जी, आप फ़ायदा ले लो आप मुझसे। अच्छा। मैं मेरे घर में रात को बैठ के जनाब मेरे से लिया वो डॉक्यूमेंट लिया, मेरी सोमो में उठा के ले आया। 2 महीने वो जनाब बांध रखी। सोमो? हाँ जी टाटा सोमो। फिर उसके बाद जनाब दूसरी बात आया मेरे पास, बोला नहीं जी टाटा सोमो नहीं लगेगी मुझे, तो मुझे दे दो आप ये दूसरी गाड़ी टाटा मोबाइल। बस कितनी गाड़ियाँ थी? 2 थी उस वक्त जनाब। 2 थी जनाब। तो वो टाटा मोबाइल या सोमो क्यों देनी थी आपने उनको? वो जी गाड़ी नई उनसे लेनी थी। अच्छा, मार्जिन मनी के बदले आपने गाड़ी दे दी? गाड़ी दे दी जनाब उनको। हाँ। कौन सी गाड़ी दी? वही टाटा मोबाइल दी जनाब। फिर टाटा मोबाइल दी जनाब। कोई लिखत में हुआ कुछ? उनके साथ कोई लिखत नहीं हुआ जनाब, कुछ नहीं हुआ। कीमत पड़ी आपकी उस टाटा मोबाइल की? वो 2.5 लाख रुपये पड़ी थी जनाब। क्या मॉडल थी वो? वो जी थी 10 मॉडल। 2010 नहीं 2005 मॉडल थी जनाब। 2005 मॉडल वगैरह ओके, डॉक्यूमेंट ओके थे जनाब। अच्छा। हाँ। फिर आपने क्या किया, बाकी पैसा अरेंज किया? बाकी पैसे जनाब J&K बैंक गूल से लिया मैंने। गूल से आपने केस करवाया? केस जनाब, गूल से केस कराया। पहले बोला हमें यहाँ पे केस करके देंगे, उन्होंने केस करके मुझे नहीं दिया। 3-4 महीने मुझे पीछे चला दिया इन्होंने जनाब, पीछे कोई केस करके कोई नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद जनाब मुझे यहाँ ले आए, बोला अब जी चलो जम्मू गूल में चलो वापस, तो वहाँ पे आपको हम दे देंगे ये केस बना के, तो आपको पैसा में ट्रांसफ़र, आप गाड़ी ले जाओ। आपने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया कंपनी के नाम पे? वो जी गूल में ये बंदा फिर मेरे साथ आया, तो वहाँ पे जनाब कंपनी में ट्रांसफ़र पैसा इनको किया, J&K बैंक ने ट्रांसफ़र पैसा इनको किया जनाब, तो आ गया वापस यहाँ पे। फिर मुझे ट्रैक्टर नहीं लगा देने जनाब, कभी ट्राली नहीं दे रहा, कभी कुछ नहीं दे रहा। मैंने बोला मुझे पैसे वापस दे दो, 5 लाख रुपये जो मेरा है मुझे वो वापस दे दो, तो साथ में मुझे वो अपने वो टाटा मोबाइल वापस दो, मैं वापस जाऊँगा, मुझे गाड़ी नहीं लेनी है। जब आपने ट्रैक्टर लिया था, क्या ट्रॉली की बात हुई थी आपकी उनके साथ, की ट्रॉली भी साथ में? घर में ही ट्रॉली की बात हुई थी, उन्होंने बोला फ्रेश ट्रैक्टर देंगे, फ्रेश ट्रॉली देंगे जनाब। अच्छा, ट्रॉली साथ में होगी? ट्रॉली साथ में होगी, फ्रेश ट्रैक्टर देंगे, फ्रेश ट्रॉली देंगे आपको। तो डॉक्यूमेंट कितनी देर के बाद आपने ट्रैक्टर लाया वहाँ से? वो जी तकरीबन कोई 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे दिया। पैसा वैसा देने के बाद, गाड़ी देने के बाद? तो वो भी 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे गाड़ी दी जनाब। 3 महीने में आपको किस्तें भी पड़ी होंगी? वो तो किस्तें पड़ी जनाब, किस्तें वो भी पड़ी। कितनी किस्त पड़ती थी? वो 11,500 रुपये जनाब। 11,500 रुपये मंथली पड़ी जनाब मुझे वो। 3 महीने आपने बिना ट्रैक्टर चलाए हुए किस्तें जमा करवाई बैंक गूल में जनाब। जब मेरी गाड़ी जनाब गूल पहुंची, गूल में ट्राली ने पुरानी मुझे दी, गाड़ी गूल पहुंच गई। 3 महीने मेरे आर्मी के साथ लगाई जनाब। आर्मी के बाद वो गाड़ी मेरी एक्सीडेंट हो गई। ट्राली आपका मतलब ट्रैक्टर एक्सीडेंट हो गया जनाब। 2 लाख रुपये मुझे उस ट्रैक्टर पर लग गया। उसी कंपनी में मैंने ठीक किया। वो नुकसान हुआ, आपने उसी एजेंसी में जाकर के काम करवाया गाड़ी का जनाब। काम करवा के जनाब गाड़ी मैंने वापस लाई,
तो इन्हें मुझको मैंने बताया कि मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप दे दो। इन्हें मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिए, डुप्लीकेट दिए ना। मेरी आरसी बनी, इंश्योरेंस खाली मैंने खुद का ही कराया था, वो इंश्योरेंस करके दी, मुझे नहीं दिया 2 जनाब। लाख रुपए आपने गाड़ी पे लगाया, उसका कोई बिल विल तो दिया होगा उन्होंने? बिल तो है जनाब मेरे पास घर में पड़ा है। हाँ, उनके पास ही काम मैंने करा। इंश्योरेंस मिला होगा, नई गाड़ी, नया कुछ नहीं मिला जनाब, मुझे कुछ नहीं मिला। वजह जनाब डॉक्यूमेंट नहीं थे मेरे पास। मेरा डॉक्यूमेंट, गाड़ी लेकर के गए, आपने डॉक्यूमेंट मांगे नहीं उनसे? डॉक्यूमेंट ने दिए जनाब, पैक थे लिफाफे में, वो था स्कैन वाला सारा सिस्टम। ओरिजिनल तो उसमें कुछ नहीं मुझे दिया ही नहीं। जब मैं आरटीओ दफ्तर पहुंचे जनाब, वहाँ पे मुझे कुछ बना ही नहीं, उसका कोई सिस्टम ही नहीं बना। आरटीओ ने बोला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाओ। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला जी मुझे मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मुझे भेज देंगे। भेजते जनाब मेरा ट्रैक्टर हो गया एक्सीडेंट 2 महीने के बाद। फिर वो पुलिस केस भी मेरे ऊपर हो गया, वो सब कुछ हो गया मेरे ऊपर। वो गाड़ी मैंने बनाई बड़ी मुश्किल से, मुझे परसर किया वो उसका वो। फिर क्या हुआ उसके बाद? कब आपका ट्रैक्टर जो है वो फिर वापस ले गए एजेंसी वाले? क्यों, कारण क्या थे? कारण जनाब कुछ ना, वो मांगने लगे मुझे वहाँ पे। जब काम मैंने कराया, दूसरी बार भी एक्सीडेंट वो हो गया। फिर मैंने वहाँ काम कराने के लिए भेजा ट्रैक्टर वहाँ पे। उन्होंने बोला आपने गाड़ी बेच दी। मैंने बोला गाड़ी नहीं बेची, गाड़ी मेरी है, आप काम कराओ। 14,000 एक बार फिर से एक्सीडेंट हुआ? फिर से एक्सीडेंट हो गया जनाब। एक बार आप यहाँ से काम कराओ के ले गए, फिर एक्सीडेंट हो गया जनाब। वो कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? वो तो गोल में ही हुआ जनाब, गोल में हुआ जनाब। काम कराने के लिए आप उसी एजेंसी में ले गए? बाहर तो जनाब उसका काम बनता ही नहीं है कहीं, वो तो उसी एजेंसी में ले जाना पड़ता है, वहीं पे काम करते हैं वो। फिर क्या काम था उसका इतना? टूट गया था जी, वो टूट गया था, पाले शाले टूट गया था, एक्सीडेंट हो गया था उसका, टूट गया था जनाब। बनाने के लिए मैं वहाँ पे ले गया। ये 2017 में ही हो गया सारा? नहीं 17 में नहीं हुआ जनाब, ये कोई तकरीबन, हाँ 17 चौथे 5वें महीने में हुआ ये। अच्छा, हाँ एक्सीडेंट हो गया जनाब, आर्मी के थ्रू भी वहाँ पे से भी मुझे। ये दूसरी बार आपका एक्सीडेंट जो है 2017 एंडिंग में? हाँ एंडिंग में ही हुआ। लाया जनाब बना के, तो 19 में इन्होंने मेरी दोनों वो गाड़ियाँ, वो पहली वाली जो थी वो भी यहाँ पे रख दी इन्होंने। तो मार्जिन मनी में थी ना? हाँ वो तो मार्जिन मनी में थी गाड़ी वाली। जो ये वाला ट्रैक्टर मेरा, ये भी इन्होंने बंद कर दिया। अब जब वहाँ पे 60,000 दे दो। मैंने बोला किस चीज़ का 60,000 दूंगा आपको मैं, अब तो पहले ही मुझसे सारा कुछ छीन के ले गए हो। फिर जनाब मतलब गाड़ी मेरी 19 में आपसे ये ट्रैक्टर जो है ले गए जनाब, आपने काम करवाने के लिए लाया था, वहीं पे रख दिया? वहीं पर रख दिया जनाब उन्होंने। तो आप गए उसके बाद एजेंसी में गए? ये उन्होंने ट्रैक्टर दिया नहीं जनाब। आपने देखा वहाँ पे था ट्रैक्टर आपका? एक बार तो था जनाब, 2 साल पहले की बात है, उसके बाद मैं गया नहीं। ये गाली गलौज करते हैं वहाँ पे जाके, तो क्या करूँगा जनाब। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जनाब बस थाने कोर्ट कचहरी में घूमता रहा मैं, कुछ नहीं बना। पूरे गूल थाने में मैं गया जनाब, यहाँ जम्मू में थाने में 2-3 में गया मैं, कोर्ट में गया मैं, कुछ नहीं मेरा बना, अच्छा, कोई मसला हल नहीं मेरा हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ में जनाब। मैं मुतला से गुजारिश करता हूँ आपसे कि कुछ ना कुछ ये मेरी कुछ बातें जो है कहीं पहुँचाई जाए, कहीं ना कहीं मेरी सुनवाई हो जाए। तो किसी न किसी बड़ी ब्राह्मणा थाने में गए थे? बड़ी ब्रह्म थाने में जनाब आज गया था, पर वहाँ हमारा जो मौके का अफसर है वो वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे उस वक्त वो आज सुबह गए? आज सुबह गया था जनाब मैं। अच्छा, तो वहाँ SHO साहब नहीं थे वहाँ? सब नहीं थे वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे? कोई मुंशी साहब था बैठा हुआ, उन्होंने बोला भाई यहाँ पे हमारी कार्रवाई नहीं होगी, तो मेरे पास ये एप्लीकेशन लिखी हुई है, अच्छा, तो वहाँ पे कार्रवाई मेरे पास कुछ नहीं होगी जनाब, तो आप जाओ जी कहीं बात करो जाके। मैंने बोला चलो मैं देखता हूँ, मैं 4 साल से घूमता हूँ जनाब, कुछ हुआ ही नहीं, अच्छा। कहीं पे हुआ नहीं कुछ। उन्होंने आपकी कंप्लेंट भी नहीं ली? कंप्लेन नहीं ली जनाब, बोला साहब आएंगे तब कंप्लेन लेंगे। किसने लिखा है ये? ये भी साहब ने लिखा है, जब एड्रेस साहब ने दिया है उधर, साहब ने? पता नहीं क्या नाम है जी उसका, वो था क्या वो वहाँ चोई पे? कहते हैं कौन था? ग्रेटर क्लास जी, दोस्त आ रहा था जनाब, उसने बेचारे ने दिया एड्रेस लेके। उसने बोला मेरे पास अगर होता तो मैं इसको कार्रवाई करता, मगर उसके कवरेज में पड़ा ही नहीं। फिर उन्होंने बोला आप फलानी जगह जाओ, इसमें किस पुरानी जगह? ये बड़ी ब्राह्मण में। अच्छा। तो बड़ी ब्राह्मण में जनाब वो जो मिला ही नहीं साहब, वहाँ पे SHO साहब था ही नहीं, वहाँ मुंशी साहब था। मुंशी साहब ने बोला यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी, तो आप कहीं और कहीं जाओ। नहीं, जो एजेंसी उनकी है वो बड़ी ब्राह्मणा थाने के अंतर्गत कवरेज में पड़ती है जनाब, उसी कवरेज में पड़ती है जनाब ये। तो क्यों नहीं आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन किया गया? मुझे जनाब बड़ी समझ नहीं आ रही है, 2-4 साल से मैं यही घूम रहा हूँ, कभी कोर्ट में, कभी कचहरी में, कभी कहीं पे। लास्ट मौका फिर जनाब के पास आने का मिला, तो मैं आपके पास आ गया जनाब। डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आपको ट्रैक्टर का क्या दिया गया था? डॉक्यूमेंट पर नाम खाली डुप्लीकेट का डॉक्यूमेंट दिए जनाब उन्होंने मुझे, वो मेरे पास पड़े हैं, वो मेरे पास पड़े हैं जनाब। एक एक करके दिखा दो। ये एक है जनाब, ये दिया मेरे पास उन्होंने। इसमें क्या है ये 75,000 का क्या लिखा है ये? पता नहीं क्या लिखा है जनाब उन्होंने, ये मेरे पास दिया है उन्होंने। ये मैंने इंश्योरेंस खुद का कराया था इंश्योरेंस जनाब। तो ये मेरे ख्याल बैंक स्टेटमेंट है। इंश्योरेंस भी तो बिना आरसी के होता नहीं है, तो फिर आपने कैसे इंश्योरेंस करवाया? क्या करें जी, बाहर से करवाया था जनाब, बिना आरसी के हो जाता है? बाहर से करवाया था जनाब। बिना आरसी के नहीं होता जनाब, बाहर से कराया था मैंने ये। बाहर से हो जाता है बिना? हाँ हाँ कर दिया जनाब उन्होंने। वो एक ही इंश्योरेंस मेरा हुआ, तो उसके बाद इंश्योरेंस हुआ नहीं जनाब, डॉक्यूमेंट मेरे पास थे ही नहीं। तो जनाब उसके बाद मैंने ये बड़ी जगह में गया जनाब, मैं क्राइम ब्रांच में भी चले गया, वहाँ पे मेरी कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई जनाब। क्राइम ब्रांच के मेरे पास वो डॉक्यूमेंट वो भी पड़े हैं। क्राइम ब्रांच का क्या है आपके पास? क्या क्राइम ब्रांच का भी मैंने, कब गए आप? क्राइम ब्रांच में कोई 4-5 महीने पहले गया था जनाब मैं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, 5 तारीख यही मांग की आपने? 5 तारीख में वो भी यही मैंने श्रीनगर में अफसर रिपोर्ट भेजी जनाब मैंने, वहाँ पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। जम्मू कोर्ट से जनाब डॉक्यूमेंट इनको गए, ये वहाँ पे भी नहीं गए, वो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हैं जनाब। अब आप क्या मांग करते हैं? मैं मांग करता हूँ जनाब मेरे से कोई इंसाफ हो जाए, मैं गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में जनाब,
तो दिन को 5-10 हज़ार या 5 हज़ार महीने का हम कमा लेते हैं, वो गाड़ी की किस्त उसके भर लेते हैं, तो बाकी तो खाने के पीने के लिए कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं जनाब, तो खुद की भी ड्राइवरी करता हूँ जनाब, तो किस्तें तो आप देते नहीं होंगे? किस्तें रेगुलर देता हूँ जनाब मैं। किस बात की किस्तें? गाड़ी तो आपके पास है नहीं। गाड़ी नहीं है जनाब, वो ग्रांटरों के पैसे काट लेते हैं, ग्रांटर मेरे घर में पहुंच जाते हैं, भाई अपने 50,000 देना, लाख रुपया देना, दे दो, भरो, गाड़ी कहाँ है आपकी? गाड़ी ने पकड़ ली जनाब मेरी, मैं बड़ी परेशान हो गया उस चीज़ से मैं। मतलब इसी बंदे ने पकड़ी है गाड़ी जिसने आपको यही बंदा है, यही गालियाँ निकालता है जनाब, हर बात पे, मतलब यहाँ किससे भी बात कर, गाली गलौज में ही बात करता है। इसने पहले बोला जाओ जी मार जी, जहाँ जाओ वहाँ जाओ, टांगे खड़ी करो, मैं कुछ नहीं कर, डरने वाला हूँ, पता नहीं क्या हूँ मैंने बोला चलो ठीक है। जब लास्ट में बारी आई जनाब के पास पहुँच गया मैं। चले, इसका कांटेक्ट नंबर है आप? इसके पास कॉन्टैक्ट नंबर है जनाब मेरे पास। चले, हम कोशिश करेंगे इस व्यक्ति से हमारी बात हो सके और कारण जानने की कोशिश करेंगे क्यों आखिर इनका जो ट्रैक्टर है, जो इनका साधन था जिस पे ये पैसा कमा सकते थे, अपना घर रोज़गार चला सकते थे, क्या कुछ कारण रहे ट्रैक्टर जो है उन्होंने ज़ब्त कर लिया या पकड़ लिया, या किस अथॉरिटी के साथ उन्होंने ये किया है? क्योंकि केस तो इनका J&K बैंक गूल में चल रहा था। अगर ये कोई किस्त वगैरह नहीं जमा करवाते हैं तो गूल J&K बैंक जो है उसको ट्रैक्टर को पकड़ सकता था। तो इन्होंने किस अथॉरिटी के साथ जो है इस ट्रैक्टर को पिछले कई सालों से जो है अपने पास रखा हुआ है, और ये व्यक्ति जो अभी भी किस्तें जो है वो भर रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा J&K बैंक जो है बिना गारंटर के, गवर्नमेंट मुलाजम जो होता है ना, उसके बिना जो है वो लोन पास नहीं करते हैं, अप्रूवल नहीं करते हैं। और अगर ये किस्त नहीं भरेंगे तो उन गारंटर्स की तनख्वाहों में से जो है वो किस्तें कटेंगी, जिस कारण जो है इनको वो किस्तें भी जमा करनी पड़ रही हैं, और ट्रैक्टर भी इनके पास नहीं है जिसको ये चला करके जो है वो किस्तें जमा करवा पाते। हम जानते हैं उनसे आखिर क्या कुछ कारण रहे, क्यों उनको वो ट्रैक्टर जो है वो जब्त करना पड़ा और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या नाम है इसका? प्रदीप सिंह है जी कुछ। आपका नाम क्या? हेलो प्रदीप सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। प्रदीप सर, मैं ना अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ शहर इंडिया से, मीडिया से। हाँ जी, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ शहर इंडिया से। अच्छा सर एक्चुअली मेरे पास ना ये अब्दुल रशीद साहब आए हुए हैं गूल से, यहाँ पे प्रेस क्लब में ना जम्मू में। अच्छा। ये कह रहे हैं कि आपकी एजेंसी से इन्होंने एक ट्रैक्टर जो है वो ख़रीदा था चलाने के लिए। अच्छा, तो गूल के रहने वाले हैं बात ये। हो गई, मेरी बात हो, इन्हें पहले भी की सर, ये कभी किसी से फोन करते हैं, कोई डीएसपी बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, मैं तंग आ गया हूँ इनसे। नहीं सर, इनको बोलो ना, इनको मैंने तो सिंपल कहा था, मैंने सिंपल आज से 4 साल पहले भी यही कहता रहा मैं, लेकिन वे सुनते नहीं है। मैंने कहा जो आपने पैसे देने हैं थोड़े थोड़े करके दे दो, चेक दे दो हमें, तो बाकी थोड़े थोड़े पैसे करके दे देना। इन्होंने चेक भी नहीं दिया। मैं प्रदीप सर, हेलो प्रदीप सर। हाँ जी, इन्होंने ना चेक में दिया। मैंने कितने बारी बता दूंगा, तुम बड़े बारी मैंने बोल दूंगा, तंग आ गया हूँ मैं अभी। समझे मेरी बात को समझते नहीं है ये। प्रदीप सर मेरी बात सुनना, आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने टाटा मोबाइल जो है आपको मार्जिन मनी में दे दिया, आप गूल भी गए थे। टाटा मोबाइल मेरी बात सुनी ना, मार्जिन मनी में दी, उसका इनको बोलना जो किस्तें मकाया, जो उसका उसको जो फाइनेंस था वो किस्तें किन्होंने दी है। अच्छा, पर मेरी बात सुनिए, सारा कुछ क्लियर है, इनको हर चीज हमने रिटर्न में दी हुई है। अच्छा। ये है। इन्होंने हुआ क्या है, एक हमने इनको ये कह रहे थे हमारे मेरे पास चलाने के लिए ट्रॉली नहीं है उस टाइम। हमने कहा चलो इनको मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे ट्रैक्टर बिकते रहते हैं, तो आप एक करना थोड़े थोड़े पैसे करके खत्म कर देना बात को, थोड़े थोड़े पैसे देना, ट्रॉली ले जाओ। अच्छा। तो हमने इनको ट्रॉली भी बना के दी, ट्रॉली अलग से, मतलब सेकंड हैंड ट्रॉली आपने इनको प्रोवाइड कर दी। हाँ बिल्कुल। जब आप नया ट्रैक्टर देते हैं उसके साथ में ट्रॉली नहीं होती है? नहीं होती है, ट्रॉली नहीं होती है, ठीक है। अब इनका ट्रैक्टर ट्रॉली का जो पैसा है वो बकाया है, उसके कारण आपने इनका ट्रैक्टर रखा हुआ है। नहीं, प्लस मेरी बात सुनी ना, प्लस क्या बात है, प्लस इन्होंने हमारे उधर काम करवाया था उसका गाड़ी का, ठीक है, वो भी पैसा 1 रुपया नहीं दिया। पूछो इनको, अगर दिए वो तो मैं फ्री में कर दूंगा। ये कह रहे हैं मेरा 2 बार जो है ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ, एक बार पहले हुआ 2 लाख रुपया लगा, वो मैंने पे कर दिया, और दूसरी बार मेरी बात सुनिए, 2 लाख रुपए इतना तो हुआ ही नहीं है। कहाँ बताओ इनको कितने पैसे लगे हुए हैं। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ और थोड़ा बहुत वो था, इतना थोड़े है। अच्छा चलो, मतलब पहले वाला जो एक्सीडेंट हुआ उसके पैसे मिल गए एजेंसी को? पहली बार तो थोड़ा एक्सीडेंट, पता नहीं अब कितना था वो, अभी इतना याद है। दूसरी बार जब एक्सीडेंट हुआ, मतलब ट्रैक्टर इन्होंने लाया काम करवाने के लिए,
एक्सीडेंट नहीं हुआ सर, एक्सीडेंट नहीं, खुद काम करवाना है। अच्छा, वैसे ही किसी को भेज दिया था। अच्छा, वैसे ही काम करवाने के लिए लाए थे। हाँ, वैसे इन्होंने ये नहीं आए थे, अब्दुल रशीद नहीं आया था, ये ट्रैक्टर कोई और लाया था। इन्होंने उससे पता 1.5 लाख रुपए इसने उसको भेज दिया था। ठीक है। हाँ। नहीं, आपने किस कैपेसिटी में इनका ट्रैक्टर वहाँ पे रखा, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक तो आप बोल रहे हैं कि इन्होंने जो आपको वो दिया था 207 दी थी, उसकी इन्होंने किस्तें नहीं भरी। हाँ जी। एक तो आप बोल रहे हैं कि इन्होंने जो 207 आपको दी थी, उसकी इन्होंने किस्तें नहीं भरी थी। हाँ, वो तो हमने फाइनेंस में पूरा आपने खत्म किया। दूसरा, इन्होंने ट्रॉली जो लगाई आपने इनको दी थी, ट्रॉली जो आपकी पेमेंट इन्होंने नहीं की, आपने ये 2 कारण की वजह से इनका मतलब वो ट्रैक्टर बंद कर दिया। नहीं, बंद नहीं रखा हमने। ये कह रहे लगे कि हम ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे लेके आ जाएंगे। मैं भूल जा रहा हूँ, ये तो आए नहीं। ये कहाँ है, हमारे दफ्तर कहाँ आए हैं? तो ये अगर आज आपके पास आ जाते हैं, आप इनको ट्रैक्टर दे देंगे चलाने के लिए? सर मैं अभी ये तो ट्रैक्टर इनको बोलो कि जो पैसे रहते हैं चेक दे दे बना के। कितने चेक दे दे। कितने पैसे रहते हैं? वो सर बनता कोई 72,000 और 15-16 हजार इसका वो है, पास का बिल है। अच्छा। 85 समथिंग है। अच्छा जी। आपका फाइनल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। इनको कहा हुआ मैंने, इनको पूछो ना। मैं सर इसको जो अब्दुल रशीद है, इसको अपने बच्चे की कसम बोलना, इसको बोलना कि कितने बार मैंने समझाया इसको। तो आज ये बात सुनते ही नहीं। आज कितने चेक ला रहा हूँ मैं, आज बैंक बंद है, आज वो है ये है। मैंने कहा यार, तो ये मैंने को जब शुरू से इनको बोला था, जब इन्होंने ट्रैक्टर ट्राली दी ना, मैंने कहा 2-2 हजार करके 4-4 हजार करके उसमें डाल दिया करो अकाउंट में। तो इन्होंने 1 रुपया नहीं डाला, सबसे नहीं 1 रुपया नहीं डाला। वो आपके अकाउंट में डाले थे या एजेंसी के अकाउंट में? एजेंसी के अकाउंट में डालने थे। अच्छा। इसने 1 रुपया नहीं डाला। ये कितने साल से ट्रैक्टर खड़ा है आपके पास? ये साल का नहीं है, थोड़ी टाइम हुआ है। कितना थोड़ा टाइम? सर मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो मुझे पता चलेगा। सर एजेंसी में ही खड़ा है ना ट्रैक्टर, कि बाहर है कहीं घर पे है आपके? नहीं मेरे घर पे नहीं है, एजेंसी में ही है ना। मतलब ये बोल रहे हैं कि मैंने 2 साल चलाया, 2017 में खरीदा, 2 साल चलाया, 2019 में मतलब ट्रैक्टर आपके पास आ गया। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो? 2019 में मेरे पास आ गया ट्रैक्टर। इन्होंने 2 साल चलाया ना सर, 17 में इन्होंने खरीदा। मेरी बात सुनी ना, इन्होंने भेज दिया वो किसी को, तो वो मतलब अभी आया था। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इधर से आपको दिन नहीं बताता कि कितने दिन हो गए हैं आए हुए मेरे पास, ये मैं तो इधर से दिन नहीं बता सकता हूँ। हद है सर, 2 महीने 4 महीने अगला बंदा बोल रहा है कि 2017-2019 में ट्रैक्टर आपके पास आया, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो? क्या चीज? आप तो कुछ ना कुछ तो आपको पता होगा। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपके पास ट्रैक्टर कब लगा है? हाँ 2-2.5 महीने हो गए होंगे, इतना ही होगा। कितना टाइम हो गया? मतलब ट्रैक्टर को ये बेचें रखें जो मर्जी करें, वो तो आपका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। नहीं सर मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। वो तो J&K बैंक जाने और ये जाने। आप कब से किस्तें भर रहे हो? मैं जब 17 से किस्तें 2017 से तो भर रहे हो, जब से ट्रैक्टर इनके पास है तब कब से भर रहे हो? कितनी किस्तें आपने बिना ट्रैक्टर के दी हैं? मुझे जनाब 3 साल हो गए। 3 साल बिना ट्रैक्टर के आप किस्तें भर रहे हो? 3 साल से ऊपर ही हो गया, 36 महीने हो गए मेरे। 36 महीने हो गए। तो ये देख लो, अब ये बोल रहे हैं कि मैं पिछले 3 साल से जो है एजेंसी में ट्रैक्टर लगा है, मैं चला भी नहीं रहा हूँ, किस्तें भी भर रहा हूँ, क्योंकि गारंटर्स ने गारंटी दी। मेरी बात सुनिए, इसको सर मेरी बात सुनिए, इसको बोलो बच्चे की कसम खा, 3 साल हो गए मेरे पास खड़ा हुआ ट्रैक्टर। बोलो, पूछो कितने में पकड़ा आपने ट्रैक्टर मेरा? हाँ जी, कब पकड़ा ट्रैक्टर मेरा आपने, कोई पता है आपको? मुझे क्या बताया? आप मेरे 2017 लिया और 2019 में मेरे पास खड़ा है। मैं जब आपके पास ट्रैक्टर लेने मैं जब ट्रैक्टर लेने आपके पास, आपने क्या बताया मुझे? क्या बताया? बताओ ना सर, क्या बताया आपने? नहीं उस टाइम में मतलब मैं कहता था, मैंने उसका मैं चेक। आपने भी उस वक्त बताओ, जहाँ मर्जी जाओ टांगे खड़ी करो। 4 साल से तो मैं टांगे खड़ी कर रहा हूँ ना। मैंने किसी को नहीं बोला। आपने बताया, आपके बाबू ने बताया टांगे खड़ी करो जाके। मैंने आपको कई बार बताया मुझे ट्रैक्टर अपना वापस दे दो। आपने कई बार मुझे धमकाया, डराया, हर हिसाब से। बिल्ली ने लगा। और भाई मेरे में आप हमारे घर में आए ना, रहे ना रात को, याद है कुछ आपको? नहीं मेरी सोनिया, हमने आप हमारे घर में आए हो नहीं? आप इतना बताओ मुझे पहले। एजेंसी में जो खर्चा था वो लेना नहीं था हमने। और आप हमारे घर में आए भाई साहब, हमने जो हिसाब रखा हुआ वो सब कुछ रखा हुआ। हिसाब आपने रखा हुआ, मैं भी आपसे हिसाब ले लूंगा। मैं भी आपसे हिसाब ले लूंगा। मेरी बात सुनो अब्दुल शेख, मेरी बात सुनो। मैंने जब मैं आपका ट्रैक्टर चल रहा, सब कुछ चल रहा था, मैंने आपको कहा कि थोड़े पैसे करके खत्म। आपने मुझे गोल में घर में आके क्या बताया, मेरे बच्चों के सामने क्या बताया आके? अब सब कुछ नया मिल जाएगा, ट्राली नई मिल जाएगी, ट्रैक्टर नया मिल जाएगा, आपने ये बताया ना मेरे घर में? नहीं ट्राली, मेरी बात सुनो, ट्राली क्यों हमें? तो फिर आपने बताया केस करके दूंगा, आपने कुछ नहीं करके दिया मुझे। वो
आपने मुझे कुछ नहीं करके, ना केस करके दिया, ना नई ट्राली दी, ना डॉक्यूमेंट मुझे दिए। मैं 4 साल से रो रहा हूँ, सता रहा हूँ। सब कुछ मिला हुआ आपको। कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है डॉक्यूमेंट बताओ ना मुझे। अब आप वो बता रहे जो 3 साल हो गया ट्रैक्टर रखे, 2 महीने हमने ट्रैक्टर रखा, आपने ऐसे बोले जा रहे यार। कहाँ 2 महीने हो गए? अभी पता चलेगा ना आपकी कंपनी में आके कितने साल हो गए मेरे ट्रैक्टर को खड़े वहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, वो तो पता चलेगा ना कंपनी में आके कितने कोई साल। बात नहीं, जितना आप जितने दुखी हो ना, अब इतना कोई दुखा है नहीं है। दुखी तो कर दिया ना आपने, कंपनी ने आपने दुखी कर दिया ना मुझे, आपकी कंपनी ने दुखी कर दिया। क्योंकि सबसे पहले तो मेरी आपकी गाड़ी देखी बलवान वाली, बाकी कोई देखी नहीं मैंने। क्या जी? वो आपकी कंपनी प्रदीप जी, हाँ जी प्रदीप जी, क्या रास्ता क्या है अब, इसका हल क्या है? सर, बैठ के बात कर लेंगे, बैठ के बात करें। इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। आज से 5-6 साल से पहले इसको मैं बताया था, इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। ये ऐसे ही है। इसका मतलब जो वो है ना, दिमाग से पैदल नहीं। नहीं मतलब ये नहीं समझ सकते पेमेंट आप। आपकी हो जाएगी, ये ट्रैक्टर ले जा सकते हैं, मतलब आप यही कहना चाहते बिल्कुल हैं सर, ना? बिल्कुल 100%, बिल्कुल। हाँ, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कोई बात। तो ये पूरा मामला है। ये प्रदीप जी हैं जो इस एजेंसी में काम करते हैं। अब ये कह रहे हैं 70-72 हज़ार रुपये कुछ बोल रहे हैं। चेक पेमेंट भी नहीं करनी है आपने, कोई चेक वगैरह जमा करवाना है तो आपको आपका ट्रैक्टर जो है वो मिल जाएगा। तो पेमेंट रहती है आपकी। जनाब, इन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ही टार्चर किया, स्टार्टिंग से ही यही कुछ बता रहे हैं। ये मुझे ड्रामा मेरे साथ हुआ जनाब, स्टार्टिंग से ही इसके ये वार्डिंग है। इसने मुझे घर में आके कि मैं आपको नई ट्राली नया ट्रैक्टर दूंगा। इसको अगर पेमेंट देनी होती या लेनी होती, मुझे कहाँ से छोड़ता जनाब, उधार करके मुझे घर में भेजता। ये ट्राली देता मुझे पुरानी वाली, जिसने जनाब ड्रामा करके मुझे जनाब घर भेज दिया। गाड़ी मेरे को दे दी, ना मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिले, ना मुझे कुछ मिला। गाड़ी मेरी बंद रखी इसने 2-3 साल से। अभी ये बता रहा है जनाब कि 2 महीने हो गए या 2.5 महीने हो गए, उसके भी कंफर्म हो जाएगा कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए उस गाड़ी को वहाँ पे। दुनिया को पता है, मेरे पास गवाह हैं, मेरे पास सब कुछ है, मौजूद है, थाने की रिपोर्टें मौजूद है। जब से मैं थाने में जा रहा हूँ तो इनने मुझे हर तरफ से टार्चर किया जनाब। आप क्या चाहते हैं, क्या डिमांड करते हैं, क्या मांग करते हैं? डिमांड जनाब, मुझे वो बैंक की किस्तें दे रहा हूँ जेब से जनाब, घर में बहुत प्रॉब्लम है, बैंक की किस्तें मैं जेब से भर रहा हूँ। तो साथ में ट्रैक्टर मेरा इन्होंने खड़ा कर दिया है, मेरे बच्चों की रोज़ी रोटी छीन ली इन लोगों ने। तो जहाँ भी जाता हूँ ये गुंडागर्दी दिखाते हैं। पुलिस थाने में जाता हूँ मैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं। उनके दफ्तर में जाता हूँ, गुंडागर्दी दिखाते हैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है जनाब, कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनता नहीं है मेरी। अब मैं जनाब के पास आ गया हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा चलो ये मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं ये मेरी खबर पहुँच जाए, किसी न किसी अदारे में पहुँच जाए, मुझे भी कहीं से कहीं ना कहीं रियायत मिल जाए। तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ जनाब। तो ये जो पेमेंट की बात कर रहे हैं, ये भरने को तैयार हैं आप? मैं कहाँ से पेमेंट लाऊं जनाब? मैं तो किस्त देते के मर गया, गाड़ी इसके पास खड़ी है, कहाँ से मैं पेमेंट लाऊं? पेमेंट तो उन्होंने देनी पड़ेगी जनाब, जो 4-5 साल से मेरी गाड़ी खड़ी की है उन्होंने। मैं कहाँ से पेमेंट लाऊं जनाब? किस्तें भर भर के मैं थक गया। लॉकडाउन में मुझे 2.5 लाख 2 लाख रुपये इकट्ठा करना पड़ा। तो कहीं लॉकडाउन गुजर गया जनाब, इनने मुझे कुछ पैसा नहीं दिया, इन्होंने मुझे कभी फ़ोन भी नहीं किया, आप आ जाओ मेरे पास या कोई बात करो मेरे साथ। ये गाड़ी भी खा गए, दोनों गाड़ियाँ मेरी खा गई जनाब। ट्रैक्टर तो था ही था। चलो, लॉकडाउन के दौरान गाड़ी आपके पास थी या इनके पास जनाब, इनके पास। लॉकडाउन में भी इनके पास ही गाड़ी रही है, लॉकडाउन में भी इनके पास ही गाड़ी रही है। चलें, ये पूरा मामला है। सारी स्टोरी जो है वो आप तक है, आपके पास है। जो भी हायर अथॉरिटीज़ इस स्टोरी को देख रही हैं, इस स्टोरी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह के मामलात ये 2-2.5 साल के बाद जो हैं ये जागे हैं और मीडिया के माध्यम से जो है अपनी आवाज़ जो है रख रहे हैं। और ना जाने ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनके साथ ये सब कुछ होता होगा और हर कोई जो है मीडिया के सामने नहीं आ पाता है या हायर अथॉरिटीज़ तक जो है ये बात नहीं पहुंच पाती है। आप सबकी इस पे क्या राय है, क्या कुछ इसमें होना चाहिए था, कहाँ पे किसकी गलती आपको नज़र आती है? अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फैज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।